वह लड़का तस्वीर में दिख रही उस लड़की से बहुत प्रभावित होता है। उसने लंबे, पारंपरिक कपड़े और चूड़ियां पहन रखी है, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद बिंदास, निडर और शरारतों से भरी हुई है। दादी उसे बड़ी शैतान लड़की कहकर पुकारती है और उसके बचपन के रोमांचक किस्से सुनाना शुरू कर देती है। उस लड़की को फैंसी कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे गांव के लड़कों के साथ कीचड़ भरे तालाबों में तैरना अच्छा लगता था। वह भैंसों की सवारी करती थी और इतनी दबंग थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे तंग कर सके। एक बार जब उसे जबरदस्ती अच्छे कपड़े पहनाकर रखा गया था, तब भी वह उछलकर एक कीचड़ भरे गड्ढे में कूद गई और वही कीचड़ में लोटपोट होकर हंसती रही। धीरे धीरे उस लड़के को एक हैरान करने वाली बात समझ में आती है। तस्वीर में दिख रही वह नटखट छोटी लड़की असल में उसकी अपनी दादी ही है। हालांकि अब वे बूढ़ी हो चुकी है, स्वभाव से शांत है और आम के पेड़ के नीचे चुपचाप ऊन बुन रही है। फिर भी उस निडर छोटी लड़की की झलक, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों में आज भी कहीं न कहीं बाकी है। लेकिन उस तस्वीर में एक आखिरी रहस्य अब भी छिपा हुआ है। न तो वह लड़का और न ही उसकी दादी दीवार के पीछे से ऊपर की ओर बढ़ रहे उन अजीब हाथों को पहचान पाते हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह अनसुलझा सवाल दादी के मन में आज भी बना हुआ है। जैसे जैसे वह गर्मियों की ढलती रोशनी में चुपचाप बुनाई करती रहती है, वह धीरे से खुद से बुदबुदाती है, यह सोचते हुए कि वे हाथ असल में किसके थे। यह कहानी समय के गुजरने, जवानी के छिपे हुए रोमांचों और इस बात को खूबसूरती से बयां करती है कि कैसे पुरानी यादें सालों बीत जाने के बाद भी लोगों के भीतर चुपचाप जिंदा रहती है।